अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज मोइन बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गया था, पता नहीं क्यों, बहुत रोने लगा था उठते ही से ही। और अभी बैठा है, वो इंजॉय कर रहा है, आप देखिए उसको। तो मोइन यहाँ पे पपाया खा रहा है और पपाया उसको फ्रूट्स में पसंद है बस, और ज़्यादा वो कुछ इतना खाता नहीं है। तो इस टाइम उसका मूड कुछ सही लग रहा था मुझे, तो टीवी देखते हुए पपाया फिनिश कर लेगा। उसके बाद ये दोनों उठ गए थे उस टाइम, तो मैंने सारे ब्लैंकेट वगैरह कवर कर लिए, जिससे कि मेरी बहन फिर आएगी तो अपना बेड वगैरह उसको अपने अकॉर्डिंग ठीक करना होता है, तो वो अपने हिसाब से ठीक करेगी फिर। और यहाँ पे शम्स बाबू भी मुंह धुल रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पापा से ही करता है, उसको मम्मा नहीं कराती हैं, उसके पापा ही उसको सुबह ब्रश वगैरह कराते हैं। और यहाँ पे मेरी बहन बना रही थी सूजी और आलू के पराठे। तो ये सूजी के और आलू के पराठे बनते हैं और बहुत टेस्टी, बहुत लजीज बनते हैं। तो इसकी पूरी भी बनती है। उसने पहले पूरी ट्राई की थी, पहले पूरी बनाती थी, लेकिन क्या कहते हैं, आज उसने मतलब पराठा बनाया था। बच्चे सबको पसंद आता है, जो बड़े हों चाहे छोटे हों, सब कोई खा लेगा और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो उसको थोड़ा सा ना इस चीज़ का प्लस रहता है कि अगर बच्चे कुछ खाते हैं तो उसको ये लग जाता है कि चलो मैंने कुछ बनाया और बच्चे खा लिए, तो उसको बहुत मतलब दिल खुश हो जाता है। बोलती मेरी मेहनत वसूल हो गई किसी भी चीज़ में, क्योंकि वो अपने बच्चों से इतना परेशान है कि उसके बच्चे ना खाना नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं खाना। वो खाना मतलब उनके सामने लेके जाओगे ना तो ऐसे भागते हैं, लगता है कितना बड़ा उनकी मम्मा उनके साथ अब जुल्म करने वाली है। तो ऐसे बच्चे हैं ये। और यहाँ पे लंच उसका पैक कर रही है उसकी मम्मा। तो यहाँ पे उसका लंच भी इस टाइम पैक हो गया है और बहुत जल्दी जल्दी से रहती है। अच्छा ये है कि सम्स की स्कूल ना थोड़ा लेट रहती है, तो जब तक उसका नाश्ता बन के फिनिश हो जाता है उसके बाद ही मतलब वो जाता है। तो बैग वगैरह पैक कर दी है और भाई साहब उसको छोड़ आएंगे। तो ये सारे काम तो उसके हैं, माँ के हैं तो माँ ही करेगी, बाकी जो भाई साहब के हैं वो भाई साहब ही करेंगे छोड़ने का काम। क्योंकि सम्स को इस समय नहीं जा रही है छोड़ने के लिए मेरी बहन, नहीं तो सम्स ऐसा है कि माँ का हाथ पकड़ के ना बाहर तक लेके जाता है कि मम्मा जब तक आप नहीं जाओगी मुझे छोड़ने, मैं नहीं जाऊँगा स्कूल। तो उसको जाना होता है। और यहाँ पे उसकी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई, भाई साहब आ गए हैं। तो मोइन बाबू तो अभी स्कूल जाते नहीं हैं, तो अपने पापा की गोद में है इस तरीके से। और यहाँ पे फिर मोइन को उसकी मम्मा मतलब खाने के लिए देंगी। वो अपने से नहीं खाता है, लेकिन उसकी मम्मा उसको पराठा जो बनाई थी ना, तो मैंने उसको बोला कि उसको दे दो तुम तोड़ के, शायद वो अपने से खाए। तो वो लेके इस तरीके से जा रहा है और लग रहा था पूरा गिरा देगा। मैं और मेरी बहन ना आपस में बात कर लेते हैं। जब हम लोग छोटे छोटे से थे ना, तो हम लोगों को सुबह कुछ भी मिल जाता था, हम लोग खा लेते थे और बड़े सुकून और प्यार से खाते थे। और आजकल के बच्चों के सामने कुछ भी रख दो, उनको मतलब नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है, क्योंकि वो इतना कुछ देख चुके होते हैं। और पहले ऐसे होता था कि कंबाइंड फैमिली होती थी, किसी के साथ भी बच्चे बैठ रहे हैं और खाना खा लेते थे और उठ जाते थे, और माँ बाप ना टेंशन फ्री रहते थे बिल्कुल। कब वो खा रहे हैं, कब वो सो रहे हैं, उनको टेंशन नहीं होती थी। लेकिन अब की लाइफ चेंज हो चुकी है। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा नाश्ता हो रहा है और ये बहुत टेस्टी चटनी बनाती है मेरी बहन टमाटर की। ये पहले मैंने रेसिपी आपको दी है। और यहाँ पे फिर मैं नाश्ता की, उसके बाद ये मोइन जा रहा था नीचे, तो मैं उसको देख रही थी क्योंकि बहुत डर लगती है बच्चों से। तो मोइन तो नीचे जा चुका है। बहुत प्यारे फ्लावर्स यहाँ पे लगे हुए हैं और खिलते भी बहुत प्यारे प्यारे से हैं। तो अभी न्यू कुछ प्लांट भाई साहब ने लगाया है और कुछ पुराने हैं। तो ये मनी प्लांट ना बहुत ज़्यादा इनका फैल चुका है। तो ऐसे मैं ना आती हूँ तो रेलिंग में चारों तरफ घुमा भी देती हूँ जहाँ पे मुझे दिखता है। और ये मीठी नीम है इनकी, बहुत प्यारी खिली हुई है, बड़ी बड़ी सी पत्तियाँ दिखती हैं इसमें इस टाइम पे। और ये फ्लावर्स ना उनके नीचे पे लगे हुए हैं। और ये पिंक रोज़ है, लाइट पिंक है, बहुत अच्छे ये भी लगते हैं। और यहाँ पे मुझे आज बनानी थी खीर, और ये खीर बनाने के लिए मैं कुछ ड्राई फ्रूट हैं तो उनको थोड़ा सा घी में रोस्ट कर रही हूँ। और आज ऐसे मेरी बहन ने मुझे बोला कि तुम खीर बना लो जब तक मैं कुछ और कर लेती हूँ। और ऐसे हुआ कि मेरा ना थोड़ा सा नहाने में टाइम ज़्यादा हो गया, और वो ना फातिया दिलानी थी, तो फातिया का टाइम था कि इस टाइम में फातिया होनी है, और उनके घर में फातिया के लिए सब आ गए। और ऐसे हुआ कि खीर बन ही नहीं पाई, मतलब थोड़ा सा लेट हो गई। अब मुझे इतना चिक चिक कर रही थी, जल्दी करो, फिर खीर तुम्हारी नहीं पकी अभी तक, जल्दी करो, खीर क्यों नहीं पकी।
इसी टाइम से ना वो मेरे पीछे लग गई थी और अभी चावल डल रहा है सोचिए। तो इस टाइम तो अभी नहीं आए थे सब, लेकिन उसको ये पता था कि टाइम ये है। और फिर खीर मतलब पकने की प्रोसेसिंग के पहले बोलने लगी अब तुम निकाल के दे दो तो मैं रखवा दूँ वहाँ पे। तो अंदर से ना जैसे हो जाता है, और सच में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। थोड़ा लेट ही हो गया क्योंकि मुझे ना टाइम का आइडिया नहीं था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गई थी। मैं बोली तुम रहने दो, खीर पक जाएगी तब भी दूँगी मैं। तो मैं तो उससे थोड़ा सा ना मैनेज उसे कर लेती हूँ किसी भी हाल में। मेरी बड़ी बहन से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है और मैं उसे हर हाल में मैनेज कर लेती हूँ। तो फिर मैंने खीर दी, और ये फातिया के बाद का था। मैंने फातिया के टाइम का कुछ भी क्लिप नहीं लिया था क्योंकि उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी थी। अना ने फ्रूट्स कट किए और मतलब सब ने हेल्प की, तब इतना कुछ भी हुआ था क्योंकि लेट हो ही गए थे हम लोग। और उस दिन ना फिर खाना खाने में भी बहुत ज़्यादा सबको ही लेट हो गए थे। फिर हमने खाना खाया तो यहाँ पे फ़िश करी बनी हुई थी और चावल थे, और बहुत अच्छी फ़िश करी बनी थी। तो फिर हम लोगों ने सब ने फिर मिलके खाना खाया। और खीर तो उस टाइम हमने खाया ही नहीं था, टेस्ट ही नहीं किया था। बाद में खाई थी तो बहुत टेस्टी बनी थी। तो फिर उसके बाद हम लोग शाम टाइम थोड़ा निकल गए बाहर घूमने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे भाई साहब और बच्चे पहले से इंतज़ार कर रहे थे और मेरी बहन थोड़ा लेट आई। तो बाइक से जाना था और फिर हम लोग की ट्रिप लगी। 2 ट्रिप में हम लोगों को जाना होता था। तो पहले मैं और शम्स चले गए थे, उसके बाद फिर अना और मेरी बहन आएंगी। तो यहाँ पे ना हम पहुँच गए थे और यहाँ पे थोड़ा देर मैं इंतज़ार की क्योंकि भाई साहब मेरी बहन को लेने के लिए गए थे। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ थी क्योंकि यहाँ पे ना हम लोगों के यहाँ पे सेल आई हुई थी। उमरिया में रक्षाबंधन के पहले आती है, खूब बड़ी सेल आती है। तो वो सेल लास्ट चल रही थी और हमारा सिर्फ घूमने का मकसद था। और ये ढलान से उतर रही थी और सम दौड़ा रहा था, मुझे खींच रहा था हाथ पकड़ के, और मुझे लग रहा था गिरी ना तो फिर वीडियो तो गई काम से, लेकिन मुँह का कबाड़ा बन जाएगा। तो फिर मैं अपने आप को किसी तरीके से संभाली और सब लोग फिर हम लोग आ गए और अंदर इंटर हो रहे हैं। और काफ़ी बड़ी सेल होती है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हर टाइप के आइटम्स आते हैं और ये लास्ट सेल थी। उसी दिन उन लोगों का कहना था कि जितनी उनको दिन की परमिशन होती है यहाँ पे रहने वालों को, शॉप वालों को, तो बोल रहे थे कि सिस्टर हम लोगों का ना आज का लास्ट ही है, कल हम लोगों को यहाँ से निकल जाना है। तो काफ़ी जो आए हुए थे लोग वो जा चुके थे। और भाई साहब भी बता रहे थे इससे पहले बहुत भीड़ थी क्योंकि रक्षाबंधन भी हो चुका था। तो यहाँ पे ना जो आसपास के गांव के लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, और सभी लोग आते हैं, सिटी के लोग भी आते हैं, सब यूज़ करते हैं, मतलब सब लेते हैं यहाँ से सामान। काफ़ी अच्छा आता है, ऐसा नहीं है बुरा सामान रहता है। आप लोगों को काफ़ी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ, आप लोग देखिएगा। तो हम लोगों को तो फ़िलहाल कुछ लेना नहीं था, सिर्फ हम लोग घूमने के मकसद से आए थे कि थोड़ा बहुत कहीं घूम लेते हैं, तो ऐसे टहलना हो जाएगा। और थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा है ऐसे चारों तरफ घूम के, तो बट खूब सूना भी लग रहा था। नहीं तो हम पहले यहाँ पे आके घूमे हैं ना, तो ऐसे होता था कि पैर रखने की ना जगह नहीं होती थी बिल्कुल भी, इतनी भीड़ होती। और जो यहाँ पे उमरिया की सेल आया है घूमने के लिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये बहुत प्यारे प्यारे छोटे बेबी के ना कुर्ते पैजामे थे हर टाइप से, तो ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे। हमेशा आपको ना कहीं पे कुछ भी देखो लेकिन बच्चों की चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। और ये आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, ये ऑनलाइन में भी ये दिखता है, ये वाला कुर्ता पैजामा येलो कलर का। तो मुझे वही चीज़ देख के अभी लगा, मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ। और काफ़ी अच्छे यहाँ पे शॉर्ट पैंट, लॉन्ग पैंट काफ़ी अच्छे थे डेली वेयर में। तो अना बोल रही थी बाजी पैंट्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, तो मैं भी वही देख रही थी। और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे मार्केट की तरफ, क्योंकि वहाँ से बाहर आ गए थे। और यहाँ पे हम लोगों ने फिर खाई फुल्कियाँ। तो पानी पूरी तो सबकी फेवरेट होती है, जैसे कि मेरी भाई साहब को बहुत ज़्यादा पसंद है माशाल्लाह से। और यहाँ पे अना ने छोटी सी क्लिप ले ली है। तो मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था, बारिश का ऐसे लग रहा था बस आने ही वाली है, लेकिन इस टाइम तक हमारे ऊपर बारिश ने रहम किया। तो हम लोगों ने यहाँ पर फुल्कियाँ खा ली, और घर के पास ही होता है तो हम लोगों ने ये मतलब नहीं सोचा कि बारिश आ जाएगी तो कोई दिक्कत है। फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, और माशाल्लाह से जब सब लोग साथ में ऐसे चलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है।
और हमेशा सब लोग खुश रहें, मेरी यही दुआ रहती है। इस वक्त ये भी बोल दूँ और सबके लिए ना हमेशा दुआ किया करो कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहे माशाल्लाह से। हम भी खुश रहें, आप भी खुश रहें। फिर हम ये शॉप में आए और यहाँ पे ना मुझे कुछ मेकअप का प्रोडक्ट चाहिए था। तो जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए था ना वो मतलब ना भैया से मैंने मांगा तो उन्होंने मुझे दिया तो, लेकिन उसका एक्सपायरी मतलब ना बहुत कम था। तो मैंने बोला भैया कि ये तो 1 साल भी नहीं चलेगा, एक्सपायर हो जाएगा। और क्योंकि मतलब मैं यूज़ ज़्यादा नहीं करती ना मेकअप, तो मुझे ना लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए होता है। तो भैया ने बोला कोई बात नहीं दी, लेकिन है नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा। तो मैंने बोला फिर कोई बात नहीं। और चीज़ें मैंने देखी तो भैया के पास चेंज नहीं था। मुझे हर्ट हुआ कि मैंने कुछ भी नहीं लिया। और फिर हम बाहर आ गए और घर पहुँचे। जैसे ही घर में इंटर हुई ना, इतनी तेज़ वाली बारिश हुई थी कि मैं बता नहीं सकती। तो बच्चे ना यहीं पे आके बैठ गए थे, बारिश देख रहे थे। इनके साथ मैं भी बैठ गई थी। हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम तक बैठे। और बारिश देखना सबको अच्छा लगता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी बात बताऊँ, माशाल्लाह से जब बारिश होती है ना, अल्लाह की रहमत होती है और बहुत अच्छा लगता है। देखो बैठ के सुकून के साथ। तो देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, झमाझम वाली। और यहाँ पे ना आना बहुत इंजॉय कर रही थी। चलो ऊपर चलो। गिरा दिया। अम्ब्रेला खोल के रखना पड़ेगा। और आंटी, तो फ्रेंड थोड़ा देर में मैं आंटी के पास चली गई थी। आंटी जस्ट बाजू में रहती है, मैंने पहले भी आपको बताया है। आंटी बैठा ली, बहुत ज़िद कर रही थी बैठे बैठो, लेकिन मैं ज़्यादा तो नहीं बैठी। उनका पूजा का भी टाइम हो गया है। आज उनका कुछ है, मतलब बनाई है। अभी मुझे दिखा रही थी कि हलवा पूड़ी बनी है, इसका भोग लगाऊंगी। मैं बोली ठीक है, शाम भी हो गई है, आप अपना काम कर लो। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 2 जोड़े दिखेंगे, इतने प्यारे हैं माशाल्लाह से, इनको बुरी नज़र ना लगे किसी की भी। और मुझे आंटी भी बोलती हैं कि इनको देखो तो कितना अच्छा लगता है देख के। मैं इनको पहले भी देखती रहती हूँ जब ये आके यहाँ पे बैठते हैं। और ये झाड़ है, इसी में ये ना बैठते हैं, इसमें इतने पत्तियाँ भी नहीं हैं। और चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे ये दोनों जोड़े रहते हैं। इनको देख के ना इतना अच्छा लग रहा था। और मैं यही बोलूँगी कि ना ज़िंदगी में अगर ना चाहे इंसान हो या जानवर, मैं तो एक इंसान की बात करूँगी, अगर जीवन साथी आपको अच्छा मिल गया है, आपका हमसफ़र अच्छा है, तो आप समझ जाओ कि सारी जंग दुनिया की आप जीत सकते हो। फिर सामने चाहे कितना भी बुरा वक्त आए, आप उसको जीत ही हासिल करोगे। उसमें आपको हार कभी महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो आपको हारने ही नहीं देगा। तो इसीलिए हमेशा दुआ किया करो कि आपको हमसफ़र अच्छा मिले। और सबके लिए मेरी यही दुआ है दिल से कि सबका जीवन साथी अच्छा हो, कभी किसी की ज़िंदगी में बुरा वक्त ना आए, क्योंकि बुरा वक्त बहुत बुरा होता है। उसका किसी का ना 1 घंटा भी बुरा नहीं कटता है। जिसकी ज़िंदगी बुरी होती है उससे पूछो कि वो वक्त कैसा होता होगा। तो वहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे घर आके, और मोइन मोबाइल मांग रहा था। और मोबाइल ऐसा था कि उसकी मम्मा बोल रही थी नहीं दूंगी, तो फेंक के दे रहा था, इस वजह से नाराज़ हो गई थी। तो यहाँ पे फिर उसको मोबाइल दी। और फ्रेंड्स यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग से हमेशा लास्ट में बोलती हूँ। तो लास्ट तक जो आता होगा उसी को पता होता होगा कि मैं लाइक करने के लिए बोलती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा न्यू है तो। और यहाँ पे फिर बच्चे अपना काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं में मुझे कभी मत भूलना प्लीज़, रिक्वेस्ट रहती है मेरी आपसे, मोस्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।